हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज स्पेशली क्वेश्चन सीरीज है फॉर नीट एंड जेईई मेंस एग्जाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार कवर द फर्स्ट हाफ of the distance between the two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. The average speed of the car is। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। दो पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे पास ए एंड बी के बीच की। यह कार इन दोनों पॉइंट्स के बीच में या फिर दोनों प्लेसेस के बीच में फर्स्ट हाफ मतलब इस डिस्टेंस की आधी बोले तो मान के चलते हैं कि x/2 डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर हार से मूव करती है एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है x/2, यहाँ से वह 60 किलोमीटर पर हार से मूव करती है और मेरे से एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अपना चित्र जानते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर कार के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस सेम है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसके अंदर पुट करते हैं 2 इंटू v1 40 इंटू v2 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 विच इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। इससे कैंसिल आउट 24 48 किलोमीटर पर हर। ऑप्शन सी। कैसे किया अपन ने ये वाला फॉर्मूला? वैसे बेसिक से चलना चाहिए। तो वी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक? x। तो x डिवाइडेड बाय, सपोज करते हैं हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में t1 टाइम, नेक्स्ट हाफ को t2। तो t1 इज इक्वल टू x/2 इंटू x/2 डिवाइड बाई v1 कर सकता हूँ। t2 इज इक्वल टू x/2 डिवाइड बाई v2। सारी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। x/2 v1 प्लस x/2 v2। x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट। एलसीएम लेके ऊपर जाएगा 2v1 v2 डिवाइड में v1 प्लस v2। इस टाइप से आप इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रनर स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, ये ओ वाले पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है एंड गोज टू ओ फॉलोइंग द पाथ OQRO इन 1 hour। यहाँ से फिर ऐसे इस पाथ को फॉलो करता हुआ वापस ओ पर आ जाता है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड? देखिए, नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जहाँ से पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ पर ही घूम पर की ओ पर ही आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि फाइनल पॉइंट तथा इनिशियल पोजीशन सेम पॉइंट पर है। सेकंड है एवरेज स्पीड। वी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम
देखिए एक बार टोटल डिस्टेंस की बात करना चाहूँ तो 1 मीटर तो इसकी ये वाली रेडियस होगी, फिर ये आर्क लेंथ 90 डिग्री से मूव किया इस पर, फिर ये तो टोटल लेंथ x1 x2 x3, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना 1 आवर ले रहा है 1 आवर। ठीक है, x1 कितना दिया गया 1 किलोमीटर प्लस x2 की बात करना चाहूँ तो ये वाले आर्क लेंथ ए एंगल π/2 मूव कर रहा है, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस r इंटू थीटा, रेडियस से 1 इंटू थीटा दे रखा है π/2, तो कितना हो जाएगा π/2 किलोमीटर, π/2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 आवर, ऐड करते हैं 2 प्लस π/2 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस π/2 इंटू 2, 4 प्लस 7.14 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.57 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितने की, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3.57 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ पर्सन कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। देखिए एक बार, कोई मैन है जो 1 मीटर रेडियस के सर्कल पर, इसकी रेडियस दी गई है 1 मीटर, इसको 10 सेकंड में कंप्लीट करता है इस पर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसकी रेडियस कंप्लीट करता है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो पार्टिकल ने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की घूम फिर के इस टाइम में वहाँ पर ही आ गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया एंड टाइम 10 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहूँ विच इज इक्वल टू 0, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पार्टिकल्स की 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग विद अ constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance x की बात कर रहा है। The average velocity v is given by the relation। देखिए एक बार, कोई पर्सन है जो x डिस्टेंस मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 से एंड नेक्स्ट सेम x डिस्टेंस मूव कर रहा है विद वेलोसिटी से, तो पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 के बीच में इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों इस पार्टिकल द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, v एवरेज निकालना है। v एवरेज इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ से लिया गया टाइम t1 t2, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाय v1, t2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय v2, तो x डिवाइडेड बाय v1 प्लस x डिवाइडेड बाय v2, तो नेट वेलोसिटी इज इक्वल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v एवरेज स्पीड के बराबर होगी इस वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ
straight line OX at a time t in second, the distance x is equal to 4 plus 12t minus 3t cube, how long would the particle travel before coming to rest? रेस्ट आने से पहले पार्टिकल कितना मूव कर चुका होगा, इसके बारे में बात करनी है, डिस्टेंस के बारे में। तो देखिए एक बार पार्टिकल के लिए दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है 4t प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो रेस्ट पर जाने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी पार्टिकल ने, उसके बारे में बात करना चाहें तो देखिए रेस्ट पर मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी इस वाले पार्टिकल। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो हुई है, कब जीरो नहीं। dx अपॉन dt इक्वल टू 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। पार्टिकल ये वेलोसिटी रेस्ट पर आएगा जब वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, तो जीरो को इक्वल करते हैं, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट पर आ चुका होगा। तो डिस्टेंस की बात करना चाहें, पार्टिकल द्वारा ट्रेवल की गई कितना मूव कर चुका होगा पार्टिकल। तो देखिए एक बार dx अपॉन dt इज इक्वल टू v होता है। पार्टिकल कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। अब देखिए एक बार रेस्ट पर आने से पहले पार्टिकल कितना मूव कर चुका होगा, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। अब देखते हैं कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पर पहुंच गया होगा, उसके बारे में बात करना चाहूँ तो इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फुट करते हैं। 40 प्लस 12 इंटू टी माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 56 मीटर। बट अपन बोलना चाहिए कैसे, देखिए एक बार इधर कि पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, OX के अलोंग, ठीक है। सपोज करते हैं कि पार्टिकल ये तो x इज इक्वल टू 0 है, बट सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ पर था। तो x 0 की बात करना चाहूँ तो इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करो, 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब विच इज इक्वल टू 40 मीटर। तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर, पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर ना होकर 40 मीटर पर था, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल जो है वह 56 मीटर पर है फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरे से क्या पूछा गया है, इस टाइम इंटरवल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। x0 ax2, तो x2 माइनस x0 इज इक्वल टू 56 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 16 मीटर, जो कि ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार शेडिंग से कीजिए। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में